Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज अबाउट पंचायती राज. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पंचायती राज पे रहने वाला है. क्योंकि ये जो पंचायती राज है ये हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो हमारा प्रीलिमिनरी का सिलेबस होता है उसमें ये एक टॉपिक मेंशन किया रहता है. चाहे यूपीएससी एग्जाम हो चाहे जेकेपीएससी एग्जाम हो, इसमें पंचायती राज एक टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है और इसमें से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछता है. क्योंकि हमारे केएस के एग्जामिनेशन जो है वो प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है. मेरे व्यूअर जितने भी हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. ये जो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा ये MCQ बेस्ड रहेगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज which article of the Indian constitutions provide for the institution of पंचायती राज. हिंदुस्तान या भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है. हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 38, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 40 and option D article 48. The right answer for this question is your option C, that is article 40. जो हमारा article 40 है वो क्या करता है, that provide for the institution of पंचायती राज. जो हमारा institution है पंचायती राज वो इसमें mention किया रहता है. जो हमारा article 40 है वो क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. क्या बताता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आर्टिकल्स पे भी एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन तो काफी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है. आर्टिकल 40 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज. जो हमारा पंचायती राज है उसमें ये प्रोवाइड करता है. ठीक है, अगर हम पंचायती राज पे कुछ और चीजें डिस्कस करें पंचायती राज है क्या. एक्चुअल पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ, ये जो हमारा पंचायती राज है ये होता क्या है, पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट of village in rural area. जितने भी हमारे रूरल एरिया होते हैं उनमें क्या ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम रहता है जो पंचायती राज है. पंचायती राज इज अ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज इन पंचायत. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और हमारे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं. फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक अगर हम क्योंकि एग्जामिनर डिफरेंट वे में से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा. जो हमारा आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 क्या बताता है. आर्टिकल 30 जो है दैट प्रोवाइड द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है जी, ये प्रोवाइड करता है. अगर एग्जामिनर ने सपोज आर्टिकल 40 नहीं पूछा वो 38 भी पूछ सकता है. एग्जामिनर डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकता है. आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. फिर अगर हम देखें आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है. हमारे जो केएस के एग्जाम में एक बार इसमें भी ये पूछा था कि आर्टिकल 44 किसके साथ डील करता है. जो आर्टिकल 44 है वो किसके साथ डील करता है. आर्टिकल 44 जो है वो किससे डील करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ये डील करता है जो हमारा आर्टिकल 44 रहता है. फिर अगर देखें हमारे पास जो आर्टिकल 48 है ये किससे डील करता है. जो आर्टिकल 48 है ये किसके साथ डील करता है. आर्टिकल 48 प्रोवाइड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ.
हमारा जो आर्टिकल 44 है ये प्रोहिबिट करता है स्लॉटर 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 ऑफ काउ, कैल्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल, जितने भी है उसको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में आता है? सो आर्टिकल 40 में आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज a committee appointed in 1977 to review working of the Panchayati Raj was chaired by, एक कमेटी अपॉइंट की गई थी 1977 में टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय। सो ये किसके द्वारा चेयर्ड की गई थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी GVK राव एंड ऑप्शन डी जगजीवन राम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज अशोक मेहता। अशोक मेहता कमेटी ने, जो अशोक मेहता जो थे, उन्होंने ये जो कमेटी थी इसको चेयर्ड किया था। सो फिर इसमें क्या होता है, ये जो अशोक मेहता कमेटी थी, इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1977 को ये कंस्टिट्यूट की गई थी बाय द जनता गवर्नमेंट। ठीक है, बाय द जनता गवर्नमेंट, बाय द, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किनके द्वारा, बाय द जनता गवर्नमेंट एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कोर्स हमारे जो अशोक मेहता थे उनकी चेयरमैनशिप पे ये की गई थी। और इस जो कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1978 को। इन्होंने अपनी जो थी रिपोर्ट सबमिट की थी और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। सबसे पहले अगर देखें, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, दे रिकमेंडेड द थ्री टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ऑफ द पंचायती राज, जो इन्होंने ये रिकमेंड की थी। दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द, जो इनकी ये थ्री थी, दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस टू टियर सिस्टम, जो था टू टियर सिस्टम। ठीक है, सो द थ्री टियर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द टू टियर सिस्टम, दैट इज जिला परिषद एंड जो जिला परिषद होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। एंड जो दूसरी थी हमारी, वो कौन सी थी? मंडल पंचायत जो थी हमारी, वो क्या थी? एट विलेज लेवल थी। ठीक है, सो क्या रिकमेंडेशन थी? द थ्री टियर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द टू टियर सिस्टम, जिसमें एक तो हमारा जिला परिषद था और दूसरा हमारा जो था वो मंडल परिषद था। फिर अगर देखें, जो जिला परिषद था, जो हमारा जिला परिषद जो था, शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। उसके बाद अगर देखेंगे, सीट्स फॉर SC एंड ST शुड बी रिजर्व बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन के बेस पर ये भी रिजर्व की गई थी। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर कभी कभी पूछता है, ये जो कमेटीज हैं ये कब बनी है, ठीक है ना, इनकी जो हमें वो डेट भी आनी चाहिए कि किस डेट में ये जो कमेटी थी ये कंस्टिट्यूट हुई थी। सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी ये कब कंस्टिट्यूट हुई थी? ये 1957 को कंस्टिट्यूट हुई थी। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को अपने पास नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो पूछ लेंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब कंस्टिट्यूट हुई थी। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे देखें, हमारे पास अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी ये कब बनी थी? अशोक मेहता कमेटी 1977 को बनी थी। फिर अगर हम देखें, एक और कमेटी बनी थी, दैट इज हमारी जो थी हनुमंत
हनुमंता हनुमंता राव कमेटी, जो हमारी हनुमंता राव कमेटी थी, दैट कंस्टिट्यूटेड इन 1983। फिर एक और कमेटी हमारे पास आती है, ये जो हमारी GV राव, जो हमारी GV राव कमेटी जो थी, ये कब बनी थी? जो GV राव कमेटी थी वो हमारी 1985 में बनी थी। फिर हम एक और कमेटी है हमारी LM सिंघवी कमेटी, ये कब बनी थी? 1986 को बनी थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, एक और कमेटी याद आ रही है मुझे, लाइक पीके थंगजन कमेटी, ये कब बनी थी? ये 1989 को बनी थी। तो इसमें क्या था? PRI शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज। जो PRI था, हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर उसके बाद एक और कमेटी हमारे पास आती है, हरलाल सिंह कमेटी, हरलाल सिंह कारा कमेटी। सो ये कब कंस्टिट्यूट थी? 1990 को ये जो थी कंस्टिट्यूट हुई थी। ये जो हमारी जो कमेटीज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो हमारे कमेटीज पे है, और एग्जामिनर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनको पूछने की कोशिश करता है कि ये कब बनी थी और इन कमेटीज में क्या हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर देखें तो ये हुआ क्या है पंचायती राज में? सो एक्चुअल यहां हुआ क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जिसमें जो हमारी पावर होती है वो छोटे लेवल तक या छोटी सतह पर आ जाती है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन टू सेवरल लोकल अफेयर और अथॉरिटी रेदर देन ऑन अ वन सिंगल हैंड। मतलब छोटी छोटी सतह पे जो हमारी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये तो होगी सेंट्रलाइजेशन। एक टर्म और होती है, ये तो होगी डिसेंट्रलाइजेशन, एक टर्म होती है सेंट्रलाइजेशन, इसको भी आप याद रखेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ सिंगल अथॉरिटी, ठीक है, जिसमें पावर एक इंसान के पास रहती है या सेंटर के पास रहती है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस? निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में नहीं आता या नहीं है? So the options are ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन बी आर ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर आंसर डी, दैट इज ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में नहीं आती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आएगा कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। अगर देखें हमारा जितना भी PRI इंस्टीट्यूशन है उसमें किस लेवल पे वर्किंग हो रही है, ठीक है। इसको अगर सबसे पहले देखें, हमारे पास क्या होती है? हमारे पास ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। तो ये किस लेवल पे वर्क करती है? हमारी विलेज लेवल पे वर्क करती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास जो सेकंड पे आता है पंचायत समिति, जो हमारे पास सेकंड आता है वो कौन सा होता है? पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है वो हमारी ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड पे देखें, हमारे पास आ जाती है जिला परिषद। जो जिला परिषद है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ लेते हैं कि जी
पंचायत जो ग्राम पंचायत है वो किस लेवल पे वर्क करती है, पंचायत समिति किस लेवल पे वर्क करती है, जिला परिषद किस लेवल पे वर्क करता है। सो जो इंस्टीट्यूशन हमारे में नहीं है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और जो हैं वो ग्राम पंचायत है, उसके बाद ग्राम सभा है, न्याय पंचायत है जिसको जहाँ पे जस्टिस वगैरह किया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज when was the पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में पंचायती राज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1959 एंड ऑप्शन डी 1962. So the right answer for this question is your option C. जो हमारी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए थे? सो 1959 में इंट्रोड्यूस हुए थे। सो द 3-tier सिस्टम ऑफ और 3-tier स्कीम ऑफ पंचायती राज बिगन फंक्शनिंग ऑन, कब फंक्शनिंग हुई थी? ऑन 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। सो द पंचायती राज सिस्टम वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड इन इंडिया थ्रू आउट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1992 की, इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। और जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड in India, of course, in 2nd of October 1959 in Nagaur district, in Nagaur district of Rajasthan, in Nagaur district of Rajasthan में ये जो था पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें। अगर देखें हमारे पास जो पंचायत होती है हमारी, जो हमारी पंचायत होती है, दैट मस्ट इंक्लूड द मेंबर ऑफ एसटी एंड एससी के मेंबर वहां पे होते हैं। और जो हमारी पंचायत है, जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 में आता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखेंगे कि किस शेड्यूल में आता है। सो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हैं, उसमें जो हमारा पंचायत है वो शेड्यूल 11 में आता है। 11 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम आता है। और ये अमेंडमेंट कब हुई थी? जो इंट्रोड्यूस इसको किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर अगर देखें कुछ और पॉइंट, जो ग्राम पंचायत हमारी है, जो ग्राम पंचायत हमारी है, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है, तो जो ग्राम पंचायत है एक्चुअल इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन भी आता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। और जो 3-tier सिस्टम ऑफ PRI दैट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। जो हमारी ग्राम पंचायत है, जो विलेज लेवल पे वर्क करती है, उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? अगर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी सेल टैक्स, ऑप्शन सी प्रोफेशनल टैक्स, ऑप्शन डी लीवी ड्यूटी। सो the right answer for this question is your option D, that is leave duty. So the leave duty constitute to the source of the income of all gram panchayat. So ये रहती है हमारी ग्राम पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम रहता है। और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंचायत जो है वो किससे वो जो है इनकम जनरेट हो रही है, ये सारा प्रोसेस किस तरह से जो जा रहा है, ठीक है। एग्जामिनर डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करेगा। फिर अगर देखें हमारे पास इसी के साथ एक चीज और आती है हमारे पास। अगर देखें असाइंड रेवेन्यू, एक चीज है असाइंड
असाइंड रेवेन्यू। सो असाइंड रेवेन्यू क्या होता है? सो असाइंड रेवेन्यू जो होता है आर द वन विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो असाइंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बट ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज, बट बट ट्रांसफर्ड बट ट्रांसफर टू द लोकल बॉडी, जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, जो हमारी पंचायत होती हैं, इनमें जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। असाइंड रेवेन्यू को हम शेयर्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखें क्योंकि टर्मिनोलॉजी के बेस पे भी वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द Constitution of India mandate that the election of the पंचायती राज should be held regular after a gap of, मतलब जो पंचायत के इलेक्शन हैं पंचायती राज सिस्टम में वो कितने साल के बाद होते हैं? सो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन ए 2 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन C 4 year and option D 5 year. So the right answer for this question is your option D. So 5 year के बाद जो हमारे हैं वो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जो 73rd अमेंडमेंट है वो किसके साथ डील करता है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमारा जो पंचायती राज पे ही ये इंस्टीट्यूशन पे ये टॉपिक रहेगा। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो हमारा ऑप्शन ए ही है, पंचायती राज के साथ डील करता है और कंपलसरी एजुकेशन के साथ नहीं करता, नगर पालिका भी नहीं है क्योंकि ये नगर पालिका हमारी म्यूनसिपलिटीज आ जाती हैं। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया, मिनिमम एज मैरिज, ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अगर देखें हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि हु इज द चीफ ऑफिसर इन पंचायत समिति, जो हमारे पंचायत समिति में जो हमारी पंचायती समिति होती है, इसके जो होते हैं चीफ ऑफिसर कौन से होते हैं? सो हमारे जितने भी बीडीओज होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होते हैं इसमें। फिर उसके बाद अगर देखें हमारे पास सीईओ, जो हमारे सीईओ जो होते हैं हमारे पंचायत समिति के, वो कौन से होते हैं? हमारे बीडीओज होते हैं, वही बीडीओज ही होते हैं, ठीक है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछते हैं, जनपद समिति भी कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे भी गौर देना है, ये टर्मिनोलॉजी भी वो पूछ सकते हैं। सो पंचायती समिति जो होती है वो क्या होती है? वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है हमारी पंचायती समिति, ठीक है। सो जो हमारी जिला परिषद होती है, जो जिला परिषद हमारी होती है, जिला परिषद वो क्या होती है? वो एडवाइजरी बॉडी भी होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग बॉडी भी होती है और सुपरविजनरी बॉडी भी हमारी जो है ये होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर में काफ़ी बार पूछता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन होता है कि पंचायती राज डे जो होता है, जो पंचायती राज डे होता है जो हमारा, वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, हर साल इसको जो है वो किया जाता है सेलिब्रेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, so the next question on your screen is the अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फसाइज ऑन, किस पे उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया था? सो ऑप्शन रहेंगे ग्राम सभा, ऑप्शन बी मंडल सभा, ऑप्शन सी तालुका पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज मंडल सभा। मंडल सभा जो थी वो हमारी, इस पे इन्होंने जो अशोक मेहता थे, दैट कमेटी लेड द ग्रेटर एम्फसिस ऑन दिस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं और आ भी सकते हैं। फिर अगर कमेटीज़ पे कुछ और बात की जाए,
अगर हम देखें बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? क्वेश्चन ये तो पहले हमने डिस्कस कर लिया कि कब बनी थी, ठीक, ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट या जो बनी थी वो तो हमने बता दी, लेकिन इनमें कहा क्या गया है? जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसमें यह कहा गया था कि थ्री टियर सिस्टम ऑफ PRI जो हमारे पंचायती राज थे। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे देखें हमारी अशोक मेहता कमेटी, सो इसमें क्या कहा था? टू टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इसमें मेंशन किया गया था। याद रखें जो अशोक मेहता कमेटी थी उसमें टू टियर सिस्टम ऑफ जो था पंचायती राज मेंशन किया था। एक तो किया था मंडल कमीशन या मंडल सभा या मंडल पंचायत, और जो दूसरी थी हमारी वो क्या की थी? जिला परिषद। ये आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट, जो पंचायती राज है इंडिया में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो द ऑप्शंस आर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ऑप्शन सी कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज में आ जाती है। पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी पंचायत राज में रहती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होती है इनके इन्वॉल्वमेंट से। सो द ऑप्शन डी जो हमारा रहेगा ऑल ऑफ दी अबो इसका आंसर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और एग्जामिनेशन में आती हैं ये चीज़ें। जितने भी हमारे जो एस्पायरेंट है वो इन चीज़ों को बड़े गौर से देखें, क्योंकि ये चीज़ें एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। लेकिन फिर लाइक अगर ये चीज़ें भी पूछता है, लाइक कभी कभी वो पूछ लेता है हमारा आर्टिकल्स के बेस पे पूछ लेता है पंचायत राज में। वो पूछ लेगा कि आर्टिकल 243A किसके साथ डील करता है? सो आर्टिकल 243A डील करता है हमारा ग्राम सभा के साथ। जब वो थोड़ा सा इस स्टैटिक्स पे जाएगा तो ग्राम सभा पे पूछ लेगा। फिर आर्टिकल वो पूछ लेगा 243 जो हमारा बी है वो किसके साथ डील करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत पे वो डील करता है। फिर अगर क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि आर्टिकल 243C किसके साथ डील करता है? हमारा 243 कंपोजिशन ऑफ पंचायत के साथ डील करता है। फिर वो पूछ लेता है आर्टिकल 243D, तो ये किसके साथ डील करता है? तो आर्टिकल 243D जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में है पंचायत में। फिर वो पूछ लेता है कि आर्टिकल 243E किसके ऊपर डील करता है? सो ये करता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, उसके ऊपर डील करता है। फिर उसके बाद अगर हम देख लें हमारे पास 243F आ जाता है, 243F आ जाता है, तो 243F किसके ऊपर डील करता है? सो ये डील करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर जो होते हैं हमारे पंचायत के, उसके ऊपर ये डील करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 243G किसके ऊपर डील करता है? सो ये पावर होती हैं जितनी भी हमारे पास पंचायत में, उसके बाद जितनी भी अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर डील करता है। फिर उसके बाद अगर देखें आर्टिकल 243I किसके ऊपर डील करता है? ये करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है इन रिव्यूइंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसके ऊपर डील करता है। लेकिन ये पंचायत में करता है। अगर फाइनेंशियल ये हमारा जो आता है क्या फाइनेंस कमीशन, वो आर्टिकल 280 में आता है, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन जो है वो 288 में, लेकिन पंचायत में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रहता है फाइनेंस कमीशन का, उसका रिव्यूइंग वर्किंग वो हमारा 243I में आता है। फिर अगर देख लें आर्टिकल 243K, तो ये हमारा 243K जो हमारा इलेक्शन ऑफ
पंचायत जो हमारा इलेक्शन ऑफ पंचायत है उसमें आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप देख लें, क्योंकि ये बीच बीच में से एग्जामिनर कभी उठा के पूछ सकता है आपके लिए कि किसके साथ ये डील करता है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अब चेंज हो चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ। जो 3 tier पंचायत राज सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ग्राम पंचायत रहता है, उसके बाद पंचायत समिति रहता है और ब्लॉक समिति भी रहता है, लेकिन अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत भी है, ब्लॉक समिति भी है, उसके बाद हमारे पास जिला परिषद भी है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, उसके बाद जिला परिषद है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका, क्योंकि ग्राम पंचायत भी होती है, पंचायत समिति भी होती है और जिला परिषद भी होता है। सो द ऑप्शन सी योर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद जो है वो हमारा पीआरआई जो है वो कंस्टिट्यूट करता है, दैट इज ऑफ 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो लैंग्वेज को डिफरेंट करके चेंज करके वो पूछ सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द पंचायत राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। जो हमारा पंचायत राज सिस्टम है वो इंडिया में सबसे पहले तो आपको पता है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस राजस्थान इन 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और साथ में किस स्टेट में हुआ था? सो ऑप्शन रहेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी हरियाणा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगर क्योंकि ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्फसाइज करेगा इस चीज़ के कि राजस्थान तो सबको पता रहता है, लेकिन आंध्र प्रदेश का वो साथ में पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें ये जो पंचायत सिस्टम था, जो फर्स्ट इलेक्शन था, द फर्स्ट इलेक्शन दैट अंडर द राजस्थान पंचायत समिति और जो जिला परिषद था, ये कब हुआ था? 1959 को हुआ था। ये जो एक्ट था 1959 को हुआ था, दैट एंड द इलेक्शंस वर हेल्ड इन सितंबर, जो थे इलेक्शन थे इन 1959 को, ये सितंबर और अक्टूबर के सेशन में मेरे ख्याल में हुए थे, ठीक है। कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहे, लेकिन तब हुए थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डिसीजन रहता है पंचायती इलेक्शन का वो किसके द्वारा लिया जाता है? सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। सो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इसमें रहेगा इसका आंसर। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग द पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन जो होते हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग पंचायत इलेक्शन। फिर उसके बाद देखा जाए द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मैनेज द होल एंड द सोल अथॉरिटी ऑफ मैनेजिंग द पंचायत इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक होता है हमारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और वो क्या करता है, इसकी गाइडलाइंस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी, उससे ये हमारा जो है जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराता है। सो अभी मैंने बताया जो पंचायती राज का जो इलेक्शन है वो किस आर्टिकल में डील करता है। सो आर्टिकल 243 के जो पंचायत राज है, इन द पंचायत राज इलेक्शन इज डील्ड विद द आर्टिकल 4243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, दैट इज इन क्लॉज 1, जो हमारा क्लॉज 1 में आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज। जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे वो क्या है? हमारी एन एडवाइजरी बॉडी है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है,
अ कंसल्टेंट कमेटी है, या ऑप्शन डी अ सुपरविजनरी कमेटी है। ये पंचायत समिति की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहती है हमारी जो है पंचायत समिति, ठीक है। सो द पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज द ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो पंचायत समिति है वो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है जी। कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज इज। जो हमारा मेन पर्पज रहता है पंचायत राज का वो क्या है? एक तो है हमारा टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी टू मेक पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस, एंड ऑप्शन डी टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ऑप्शन डी हमारा रहेगा टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेन पर्पज रहता है हमारा पंचायती राज का, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हमारी कौन सी ऐसी एक स्टेट है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी केरला, एंड ऑप्शन डी नागालैंड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज functions to be assigned to the Panchayat Raj by 73rd Amendment of Constitution are mentioned in। जो हमारा फंक्शनिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था दैट वाज अमेंडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये किस शेड्यूल में है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल एंड 13th शेड्यूल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है। सो द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 added a new part that is your part 9 to the constitution that titled the panchayat covering the provision from this अभी जो आर्टिकल हमने पढ़े 43 टू आर्टिकल 243 ओ तक हैं। तो और इसमें सब्जेक्ट कितने थे जो मेंशन किए गए थे? तो हमारा जो कवरिंग द 29 सब्जेक्ट विद इन द फंक्शनिंग ऑफ दिस पंचायत राज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। किस ईयर में ये जो थी मेंशन की गई थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए दैट इज 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995 एंड ऑप्शन 2000। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी 1992 में ये जो थे प्रोविजन जो था पंचायत और म्यूनसिपलिटी का था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। कुछ और पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर देखें हमारा जो ये जो पंचायत, एक तो देखते हैं पंचायत, एक तो रखते हैं हम पंचायत और एक साइड पे हम लिख लेते हैं म्यूनसिपलिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है जी। इसके बीच हम देखते हैं, अगर सबसे पहले देखें ये किस पार्ट में आ रहे हैं। सो जो हमारा जो लाइक पंचायती राज है ये पार्ट 9 में आ रहा है, ठीक है।
पार्ट 9 में आ रहा है। और ये कब ऐड किया गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में ये ऐड किया गया था। और ये 11th शेड्यूल में ऐड किया गया था। और इसके बीच अगर देखेंगे 29 सब्जेक्ट थे और ये क्या थी? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। ठीक है, फिर अगर म्युनिसिपैलिटी देखें, ये पार्ट 9A में आए थे और ये हमारे 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में ऐड किए गए थे। और इसके बीच ये 12th शेड्यूल में आए थे। ठीक है जी, ये हमारा जो म्युनिसिपैलिटी है, ये जो हमारा म्युनिसिपैलिटी है, ये एज अ न्यू शेड्यूल, ये 11 शेड्यूल थे में आए थे। और ये जो म्युनिसिपैलिटी था ये 12 शेड्यूल में आया था। और इसके बीच कितने पार्ट जो सब्जेक्ट थे वो हमारे 18 सब्जेक्ट थे और ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। ठीक है, इसके साथ एक और था पार्ट 9B। इसमें क्या था? जो पार्ट 9B था, इसमें हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी वो इसमें मेंशन की गई थी। ये जो मेंशन की गई थी 243ZH टू 243ZT तक मेंशन की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हेन एंड वेयर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस? कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये हम सबको पता है, दैट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959 को ये जो था टेकन टू द फॉर्म, जो एस्टेब्लिशमेंट इसकी डेट थी, इसमें आया था। सो द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान in the Nagaur district of Rajasthan on 2nd of October 1959 को ये हुआ था। So the next question on your screen is which committee had first of all recommended three-tier पंचायत राज सिस्टम in India in 1957 में किसने ये रिकमेंड किया था? So ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी सेटवलवर्थ कमेटी एंड ऑप्शन डी हनुमंतिया कमेटी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको जो क्या किया था, 3-tier सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल जो था इन 1957 को ये इंट्रोड्यूस किया था। सो इन 1959 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी, ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी जिसको हम क्या कहते हैं, बलवंत राय मेहता, दैट इज हेडेड बाय बलवंत राय ने ये हेडेड की थी टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थे उनकी वर्किंग को देखने के लिए ये चीज़ों कंस्टिट्यूट की गई थी। सो दिस कमेटी आल्सो सजेस्टेड द 3-tier सिस्टम ऑफ PRIs, 3-tier सिस्टम ऑफ PRIs, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक आ जाती है हमारी ग्राम पंचायत जो विलेज पे वर्क करती है, एक आ जाती है हमारी पंचायत समिति जो हमारी ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है, और एक आ जाती है हमारी ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक जो है वो उपलब्धि इसको दी गई थी। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए आर्टिकल 219, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 239 एंड ऑप्शन डी 243. So the right answer for this question is your option D, that is article 243. जो article 243 है वो इसको एक constitutional status देता है। So article 243 of the part 9 of the Indian Constitution introduced Panchayati Raj, which given the constitutional status
through the 73rd Amendment Act of 1992 and added it to the 11th schedule of the Indian Constitution. बहुत ज़्यादा important है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं. So the next question on your screen is पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट. जो पंचायती राज है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? ब्लॉक लेवल पे बिल्कुल किया जाता है. ऑप्शन बी ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं किया जाता. ऑप्शन सी विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट. यस, ऑप्शन सी दैट इज विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है पंचायती राज जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है. सो द पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. द 3 tier सिस्टम ऑफ द पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ये हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद जो होता है इसमें ये ऑर्गेनाइज की जाती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज ब्लॉक लेवल इज नोन है. जो ब्लॉक लेवल पे पंचायती राज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा ग्राम विलेज पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज पंचायत समिति. पंचायत समिति इसका आंसर आ जाएगा जो ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है. सो ये हमारे पास आंसर रहेगा पंचायत समिति. सो जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा क्विक रीजन में देख लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हमको ये चीज़ें याद रहेंगी और एग्जामिनेशन में हम किसी भी एग्ज़ाम को जो भी है हमारा जो KS हो चाहे IAS हो उसको क्लियर कर सकते हैं, हमारे जितने भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें पंचायती राज होता क्या है. सो पंचायती राज इज़ अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है. सो पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज इन रूरल एरिया. फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द विलेज पंचायत है. उसके बाद पार्ट 9 में आता है हमारा पंचायत, ठीक है, हमारा पार्ट 9 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. उसके बाद इसके बीच जो मेंबर होते हैं वो कौन से इंक्लूड होते हैं? SC और STs के मेंबर भी इंक्लूड होते हैं. उसके बाद अगर पंचायत में देखें 1/3 ऑफ द सीट मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन. जो वुमेन के लिए हैं वो सीट जो हैं वो रिजर्व रहती हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 243D में मेंशन किया गया है. फिर उसके बाद देखें 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको जो है वो ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की वजह से ऐड किया था, इन 1992 में किया गया था. फिर किस शेड्यूल में आता है? हमारा 11th शेड्यूल में हमारा जो है ये आता है. फिर उसके बाद अगर देखें ग्राम पंचायत क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है जो हमारी ग्राम पंचायत जो होती है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है. फिर थ्री टियर ऑफ सिस्टम सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये किया गया था, 1959 में किया गया था. फिर उसके बाद आपको पता है ग्राम पंचायत विलेज पे वर्क करती है. उसके बाद पंचायत समिति हमारी ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है और ज़िला परिषद हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है. ठीक है जी. सो आई थिंक ये सेशन बहुत हो चुका है बड़ा. इस पे एक मैं ये कोशिश करूँगा इस पे एक और वीडियो, सेकंड वीडियो भी लाऊं, क्योंकि ये एक टॉपिक ऑफ कंसर्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे यूज़र्स हैं वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको क्या करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमारा जितना भी मोरल है वो बूस्ट हो जाए, हम और वीडियोस लाएं. इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेके आते रहें. सो with this I have to be sum up this lecture and hope for the next session. So आपको ये लेक्चर कैसा लगा इस पे हमको कमेंट करके बता सकते हैं. सो बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन. पढ़ना है, बढ़ना है. थैंक यू वेरी मच.